हाय, फिर हाजिर है आपका होस्ट, आपका दोस्त अभिमन्यु मिश्रा। तो आज हम त्राहिमाम सर्टेनिटी में एक मिस्टीरियस प्लेन के बारे में डिस्कस करेंगे। मिस्टीरियस प्लेन के बारे में 5 ऐसी थ्योरी हैं जो रिसर्च में भी हैं और कुछ चीज़ें प्रूफ हुई हैं और कुछ चीज़ें नहीं हो पाई हैं। तो चलिए हम कुआलालंपुर से बीजिंग तक जाने वाली फ़्लाइट का विस्तार से विवरण आपको बता देंगे और आप डिसाइड करिएगा कि उस प्लेन के साथ एक्चुअली में हुआ क्या था। यह जो रियल स्टोरी है यह है 8 मार्च 2014 की। इस रात में कुआलालंपुर से साउथ चाइना की ओर एक प्लेन उड़ा जिसकी सीरीज़ थी बोइंग 777-200 ER और यह जो प्लेन है अपने निर्धारित प्लान के हिसाब से आगे बढ़ रहा था और लगभग करीबन रात को 1:06 पर लास्ट बात हुई उसकी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के साथ और अचानक से सिग्नल ब्रेक हो गया और सिग्नल ब्रेक होने के बाद उसे ट्रेस करने की प्रक्रिया शुरू की गई। जैसे ही एयर ट्रैफिक कंट्रोल को पता चला कि उनके रडार में प्लेन नहीं दिख रहा है, उन्होंने आनन फानन में मिलिट्री को इन्फॉर्म किया। मिलिट्री ने यह नोटिस किया कि मिलिट्री रडार में अभी भी वो प्लेन अवेलेबल था। एक नोटिस करने वाली चीज़ ये थी कि वह प्लेन बीजिंग की तरफ जाने की बजाय अंडमान निकोबार की तरफ डेविएट हो चुका था और डेविएशन का कारण मिलिट्री को पता नहीं था। और जब तक मिलिट्री डेविएशन का कारण पता कर पाती तभी उन्हें पता चला 2:22 में वह प्लेन मिलिट्री रडार पर भी दिखना बंद हो चुका था। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि एक वो रात थी 8 मार्च 2014 और आज 5 साल हो चुके हैं उस प्लेन को टेक ऑफ किए हुए, लेकिन कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो उस प्लेन को ट्रेस कर पाया हो ऑन रिकॉर्ड। जब भी कोई ना कोई थ्योरी सामने आती है तो गवर्नमेंट ऑफ USA, मलेशियन एयरलाइन और गवर्नमेंट ऑफ चाइना उस थ्योरी को अप्रूव नहीं करते हैं कि एक्चुअल में उस विमान के साथ हुआ क्या था। लेकिन 5 थ्योरियाँ ऐसी हैं जो बड़ी ही इंटरेस्टिंग है और मुझे ऐसा लगता है कि इन 5 में से कोई ना कोई एक थ्योरी सत्य है और सत्य घटना पर आधारित मैं आपको सारी थ्योरियाँ बता देता हूँ। हमारे पास जो है वह कॉकपिट का लास्ट कन्वर्सेशन भी है, वह भी रिकॉर्डेड ओरिजिनली, जो मैं आपको सुना देता हूँ। 370 maintaining level 350. Malaysian 370. Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Good night. Good night, Malaysian 370. अमेरिकन कंपनी research.com के सर्वे के अनुसार एक थ्योरी बाहर निकल कर आई है और उस थ्योरी में बताया गया है कि 5% लोग यह मानते हैं कि उस दिन एलियन एब्डक्शन हुआ था। एलियन एब्डक्शन का मतलब है किडनैप्ड बाय एलियन। तो उस प्लेन को काफ़ी लोग यह मानते हैं कि किडनैपिंग हुई थी एलियन के थ्रू और उसी रात एलियन स्पेशलिस्ट एलेक्जेंड्रा ने थ्योरी प्रूफ करी है कि UFO जो हैं वह मलेशिया के रडार पर देखे गए थे। और अगर हम इन दोनों को मिक्सअप करते हैं तो इसमें यह प्रूफ होता है कि यह जो प्लेन है वह हाईजैक हुआ था एलियन के थ्रू, क्योंकि अगर वह प्लेन हाईजैक नहीं होता एलियन के थ्रू तो कहीं ना कहीं उसका क्रैश हुआ होता और हमारे पास एविडेंस होते, उस जैसे कहते हैं ब्लैक बॉक्स हमें मिलता और उस प्लेन के अंदर जो जो घटनाएं हुई थी वह हमें पता चलती। लेकिन यह हो नहीं पाया और ऑब्वियस बात है आप और मैं इस बात को माने या ना माने, लेकिन अधिकतर टाइम पर UFO साइटिंग होती रहती है और मे भी हो सकता है कि यह एक कारण रहा हो उस प्लेन के गायब होने में। एक थ्योरी सामने निकल कर आ रही है साइबर हैकिंग के अनुसार प्लेन के कोड में छेड़छाड़ की गई और उसका जो पाथ है वो डेविएट किया गया बीजिंग से अंडमान एंड निकोबार की तरफ और उसे क्रैश कर दिया गया। एक्चुअल में साइबर हैकिंग से पहले एथिकल हैकिंग के लिए इसे बनाया गया था कि जैसे 9/11 में क्या हुआ था कि प्लेन हाईजैक किया गया था और सीधा ले जाकर वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर भिड़ा दिया गया था। इसी कारण से गवर्नमेंट्स ने प्रोग्रामिंग में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी डाली हैं कि इन सिचुएशंस में अगर प्लेन हाईजैक हो जाता है तो उसे ऑटो मोड में लेकर अपनी निर्धारित जगह पर पहुंचाया जा सके या मिलिट्री संरक्षण में पहुंचाया जा सके।
लेकिन आप जानते हैं कि किसी चीज़ का अगर एडवांटेज होता है तो डिसएडवांटेज भी ज़रूर होता है, और इस थ्योरी के अनुसार वही डिसएडवांटेज है कि प्लेन को साइबर हैकिंग से हाईजैक किया गया और अपने अनुसार मोड़ दिया गया। और ये भी कहा जाता है इसमें साइबर हैकिंग इसलिए हुई क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ थी जो गवर्नमेंट चाइना तक नहीं पहुंचने देना चाहती थी, और उस प्लेन में शायद कोई ऐसा शख्स मौजूद था। ऑब्वियस बात है यह थ्योरी भी गवर्नमेंट मानेगी नहीं और उसे भी ठंडे बक्से में डालकर क्लोज कर दिया गया। एक थ्योरी के अनुसार इंडियन ओशन में एक ऐसी जगह है जो सिमिलर टू बरमूडा ट्रायंगल है, और उसकी मैग्नेटिक फील्ड्स भी जो हैं वह बरमूडा ट्रायंगल की तरह ही हैं। और सबसे ज़्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि अगर आप डिस्टेंस में मेज़र करते हैं तो बिल्कुल ही बरमूडा ट्रायंगल की विपरीत दिशा में वह इंडियन ओशन में पॉइंट है, और उस रात वह प्लेन वहाँ से उड़ा था। मे बी यह भी हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड्स के कारण वह प्लेन गायब हो गया हो, जैसे कि अनेक प्लेन गायब हुए हैं बरमूडा ट्रायंगल में और उनका भी अता पता नहीं चल पाया है, जैसे कि MH370 का नहीं चला है। एक थ्योरी में यह भी बताया गया कि नॉर्थ कोरिया ने इस विमान को शॉट डाउन कर दिया गलती से, क्योंकि न्यूज़पेपर में यह छपा था कि नॉर्थ कोरिया जो है वह चाइनीज़ विमान को टारगेट करना चाहता था और गलती से उसने एयर मलेशिया को विमान गिरा दिया। बट सबसे ज़्यादा सोचने वाली बात यह है कि अगर उस विमान को शॉट डाउन किया गया था तो ज़रूर उसका मलबा कहीं ना कहीं मिलना चाहिए था, जो आज तक नहीं मिल पाया है। इसका जो कंक्लूज़न है आप मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि एक्चुअल में आपको क्या लगता है कि इस विमान के साथ हुआ क्या होगा। इसे एलियन ने एब्डक्शन किया, या किसी ने शॉट डाउन किया, या तो यह बरमूडा ट्रायंगल के कारण मैग्नेटिक फील्ड में गायब हो गया, या तो इसे किसी प्रकार से साइबर हाईजैक किया गया। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूंगा। जब तक मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। त्राहिमाम सर्टेनिटी।